अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैं हूं एहतिशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इकबाल डे है, बहुत ही अहम दिन है। शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत है और इसी मौके की मुनासबत से हमने फैसला किया है कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे इकबाल के तस्वुर रियासत पर। इकबाल किस तरह की रियासत चाहते थे मुसलमानों के लिए? वो इस्लामी रियासत तो चाहते थे, लेकिन क्या ये इस्लामी रियासत जो है वो इज्तिहादी इस्लामी रियासत होनी चाहिए थी इकबाल के ख्याल में, या फिर तकलीदी इस्लामी रियासत होनी चाहिए थी? इज्तिहाद क्या होता है, तकलीद क्या होती है, इसके हवाले से भी बात करेंगे ताकि एक आम आदमी को भी समझ आ सके। अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ आज के प्रोग्राम की डिस्कशन के लिए। मेरे साथ हैं मोहम्मद खालिद मसूद, जो कि साबिक चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक, रेक्टर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर। खालिद मसूद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। आप माशाल्लाह साबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल, जिनको अक्सर हम एक शायर की हैसियत से देखते हैं, क्या वो सिर्फ एक शायर थे या उसके साथ साथ एक फ़लसफ़ी भी थे और एक मुसन्निफ़ भी थे, और जो उन्होंने लिखा मुसन्निफ़ के तौर पर उसमें भी हमारे लिए कोई पैगाम है? जी, बेशक वो शायर भी थे, फ़लसफ़ी भी थे, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर भी ये कहा कि मैं शायरी को अपने पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो मेरे ख़्याल में वो मुफ़क्किर पहले और शायर बाद में। मुफ़क्किर पहले और शायर बाद में। अच्छा, इलामा इकबाल की जो सोच थी उसका एक अहम पहलू अगर हम देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इकबाल का जो विजन था एक मुसलमान रियासत के हवाले से, वो इज्तिहादी था? जी बिल्कुल, यानी कि वो इसमें कोई शक तकलीद नहीं। के खिलाफ थे? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं, इज्तिहादी था और तकलीद के ख़िलाफ़ थे। ठीक है। उसकी इससे पहले सर, इससे पहले कि हम इसको आगे लेके चलें, मैं आप दोनों, क्योंकि माशाल्लाह दोनों बड़े सीनियर लोग हैं, मैं चाहूँगा कि तकलीद को और इज्तिहाद को हम देखने वालों के लिए थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि क्या है। असल में जब हम लफ्ज़ इज्तिहाद और तकलीद इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इज्तिहाद को समझने के लिए पहले तकलीद को समझ लें कि तकलीद से मुराद आम तौर पर ये ली जाती है कि जो हमारे फ़िक़्ह के या इस्लामी कानून के जो मज़ाहिब बन गए हैं, जो स्कूल्स ऑफ थॉट बन गए हैं, उनकी पैरवी करना, लाजमी समझना, वो तकलीद कहलाती है। ठीक है। और इज्तिहाद और तकलीद को जो कायल नहीं है, वो जो चाहते हैं कि इसमें आप किसी मज़हब की पैरवी ना करें, बल्कि बराह रास्त कुरान और सुन्नत को समझकर उनकी ताबीर करके अपने कानून अख्ज़ करें, उसको इज्तिहाद कहा जाता है। ठीक है। जो इन्होंने कहा फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, उसकी रोशनी में अगर मैं ये कहूँ कि तकलीद जो है उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस्लामी कवानीन की तशरीह के हवाले से पुराने असूलों की अंधाधुंध पैरवी, ठीक है। और इज्तिहाद कि हम ओरिजिनल सोर्सेस यानी कुरान और सुन्नत को सामने रख कर इस्लामी कवानीन की दोबारा तफसीर करें या रीइंटरप्रिटेशन करें। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बहुत यही कुछ है, ठीक है, जो आपने फरमाया। अच्छा, अब जब हम ये कह देते हैं कि इलामा इकबाल का विजन एक इस्लामी रियासत के हवाले से इज्तिहादी था, ना कि तकलीदी था, तो इसकी मजीद क्या इंटरप्रिटेशन? बात ये कि अल्लामा इकबाल जिस ज़माने में बहुत ही दिलसोजी के साथ बर सगीर के मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे, उस वक्त जो मुरव्वज नज़रिया था कौमियत का, नेशनलिज्म का, वो था टेरिटोरियल नेशनलिज्म, इलाकाई कौमियत के। बर सगीर हिंदुस्तान एक इलाका है, एक खित्ता है। हिंदुस्तान के सारे रहने वाले जिस भी मज़हब के पैरोकार हों, जिस भी कल्चर पे वो अपनी ज़िंदगियों को डाल रहे हों, वो सारे के सारे एक कौम है। और ये नज़रिया ऐसा था कि मगरबी ममालिक में भी, यूरोप में भी, दुनिया भर में हर जगह उस ज़माने में इलाकाई कौम परस्ती का नज़रिया था। इकबाल का इत्तेहाद ये है कि उन्होंने ये कहा कि कौमें जोग्राफियाई ख़ित्तों की वजह से नहीं वजूद में आती, कौमें वजूद में आती हैं रूहानी यगानगत पे। जिन लोगों का एक नज़रिया होता है दीन का, ठीक है, और तर्ज हयात एक होता है, ठीक है सर। अच्छा, वो एक अलग कौम होते हैं।
मैं समझ गया। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं आगे लेके चलूं, एक सवाल मैंने आपसे दोनों से पूछना है और उस हवाले से फिर उसकी मजीद तफसील में प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हाँ या ना में मुझे बता दीजिएगा, आज का जो पाकिस्तान है इसमें आप इज्तिहाद को देखते हैं एज अ हॉलमार्क, हमें इज्तिहाद नजर आता है या फिर तकलीद नजर आती है? सर पहले आप बता दें। इज्तिहाद तो लाजमन नहीं है, तकलीद तकलीद। और सर आप? बात ये कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस वक्त पल्ला भारी है मुक़ल्लिदीन का, यानी कि तकलीद का पल्लड़ा भारी है। ठीक वो है, अब किस तरह से भारी है इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी इस पॉइंट पर डिस्कशन कर लें कि इलामा इकबाल का जो नजरिया रियासत था वो क्या था। क्या इकबाल एक जमहूरी रियासत पर यकीन रखते थे या किसी और शक्ल में रियासत को देखते थे? जी सर। जी मतलब उनके जो बहुत सारे मसाइल जो उनके सामने थे, उनमें से एक मसला जमहूरियत का था, एक ये नेशनलिज्म का था जिसमें उन्होंने मुस्लिम कौमियत का नज़रिया दिया। यकीनन वो जमहूरियत के कायल थे और उस पर बहुत सारे उन्होंने मज़ामीन लिखे जी। और तीसरी चीज़ कानून साजी के लिहाज से वो चाहते थे कि ये काम जो है वो जमहूर के नुमाइंदे करें, यानी पार्लियामेंट कानून साजी करे। ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि बेशक अगर इकबाल की राइटिंग्स को देखा जाए तो हम देखते हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने जमहूरियत के ऊपर तनकीद भी की, लेकिन उसके साथ ही साथ जमहूरियत का कोई ऐसा मुतबादिल भी नहीं बताया जिसके हवाले से हम कह सकेंगे इकबाल चाहते थे कि ऐसी एक मुस्लिम रियासत होनी चाहिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मोनार्की यानी कि बादशाही निज़ाम या फिर डिक्टेटरशिप आमरीत के इकबाल खिलाफ थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये इस्लाम के स्पिरिट के खिलाफ है, रूह के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। और इकबाल का एक बहुत ही 1911 का मशहूर लैंडमार्क खुतबा है जो अलीगढ़ में उन्होंने दिया था, इस्लाम एज ए सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियल। तो लंबी बात नहीं करूँगा, सोशल आइडियल इस्लाम का है मुकम्मल मुसावात, सारे इंसान बराबर है। ठीक है। और पॉलिटिकल नज़रिया जो है वो है जमहूरियत, इलेक्टेड डेमोक्रेसी। अच्छा, जहाँ तक आपने फरमाया कि उन्होंने जमहूरियत पे तनकीद भी की है, तो वो जमहूरी निज़ाम की इस्लाह की खातिर तनकीद की है। वो जमहूरियत को बेहतर जमहूरियत बनाना चाहते थे और इस सिलसिले में उन्होंने तसव्वुर पेश किया है रूहानी जमहूरियत का, जिसका बिल्कुल स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये कि जमहूरी अमल और सियासत चंद इखलाकी और रूहानी अक़दार और बुलंद इंसानी उसूलों के ताबे होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि अगर इकबाल एक रूहानी जमहूरियत चाहते थे पाकिस्तान में, तो फिर खिलाफत नहीं चाहते थे? नहीं ना, बिल्कुल, वो तो खिलाफत के खिलाफ थे। वो समझते थे कि खिलाफत जो है खुलफाए राशिदीन के बाद शहनशाहियत बन गई थी, मौरूसी शहनशाहियत बन गई थी। उन्होंने इज्तिहादी नुक्ता नज़र से ये तसव्वुर पेश किया कि जमहूरियत असल इस्लामी निज़ाम सियासत है और इसके अलावा जो भी है निज़ाम वो गैर इस्लामी है। वो मलूकियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ख़त्म नबुव्वत के तसव्वुर की मैं समझ गया सर। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेना है हमें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इसी गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इकबाल का जो तसव्वुर रियासत था उस पर मजीद कुछ सवाल अपने मेहमानों से पूछूंगा।